This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कल की तरह आज भी मार्केट फाइनली पॉजिटिव क्लोज हो गई अराउंड 16 पॉइंट्स की। सुबह को मार्केट खुलते ही काफ़ी अच्छी चली और हमने इसको 144 प्लस पे जाते देखा, फिर 54 पे नीचे आते हुए देखा, प्लस 54 पे, फिर 146 प्लस पे आते हुए देखा और फिर जो है ये -61 पे भी एक पॉइंट पे गई और अभी 15.93 प्लस पे बंद हो गई 100 इंडेक्स। और इस तरह से मार्केट 30,802 का लेवल पे आई। 30 इंडेक्स में लॉस है 7.21 का और 17,956 का लेवल। ऑल शेयर्स में भी लॉस है 0.32 का 21,413। 121 मिलियन का टर्नओवर आज देखा गया और एडवांसिंग कंपनीज़ की तादाद 142, डिक्लाइनिंग की 167, अनचेंज 19 और टोटल 328 कंपनीज़ में काम हुआ है। वॉल्यूम लीडर्स में टीआरजी पाकिस्तान सर फहरिस्त है विद 9.56 मिलियन टर्नओवर। उसके बाद के इलेक्ट्रिक है 8.23, जहांगीर सिद्दीकी 6.69, लोटे केमिकल 6.61, पाक इलेक्ट्रॉन 4.6। गेनर लूज़र की अगर बात की जाए तो रफ़ान मेज़ान मेज़ में 389 का इजाफा हुआ, बाटा में 157 का इजाफा हुआ, पाक टोबैको में 58, फिरोज सन्स लैब में 35, मरी बेवरी में 33। लूज़र्स में नेस्ले पाकिस्तान 362, सनोफी एवेंटिस 25, शीज़ान 25, खैबर टोबैको 16, मरी पेट्रोलियम 11.92। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो हम ये देख रहे हैं कि एशिया की तमाम मार्केट जो थी कल आज गिरी हुई थी सुबह से और नीके में नीके वाज पॉजिटिव विद 224 प्लस 1.4 पॉइंट का इजाफा हुआ यहाँ पे। इसी तरह अमेरिका की जो क्लोज थी कल रात की वो भी प्लस थी 53 की, लेकिन हैंसेंग से शुरू हुई नेगेटिविटी 303 माइनस हैंसेंग क्लोज हुआ है। शंघाई में बहुत ज़बरदस्त कमी 188 पॉइंट की कमी विच ट्रांसलेट्स टू 6.42%, बहुत बड़ा डिक्लाइन है एक दिन का ये और शंघाई मार्केट 2741 पे आ गई। सेंसेक्स बॉम्बे में 130 का लॉस और इस तरह से 22,959 वगैरह पे आ गई। ये 25,000 की मार्केट थी और याद दिलाता चलूँ कि चाइना की मार्केट तकरीबन 6,000 तक से नीचे आई है इस लेवल पे। सिंगापुर में 17 का लॉस 2,603। ऑयल की जहाँ तक सिचुएशन है मुख्तलिफ रेट्स दिखाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ टाइम के होंगे ये। जब अमेरिका क्लोज़ हो रहा था उस वक्त शायद 32 का था ये और जो अभी रिसेंट फिगर आया वो 31.7 का है विच इज़ 1.4% लेस। गैस की कीमत में जो है वो 1.81 की हो गई और इस तरह से मार्केट चली। यूरोप जो अभी खुला है वहाँ पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है। फुट्सी में 107 का इजाफा, डैक्स में 75 का इजाफा और आईबेक्स में 154 का इजाफा है। तो ये है सूरत हाल मार्केट की। और दो चार चीज़ें जो अहम आज के न्यूज़ है अखबारों में भी आपने देखा होगा वो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड जो बिज़नेस प्लस बार बार करता रहा कि भाई आप अलाउ कर दें तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो अपना अपना LNG मंगाएं और अपना अपना कारोबार चलाएं। गवर्नमेंट क्यों बीच में पड़ती है, क्यों बीच में इन्वॉल्व होती रहती है। तो एक अच्छी पेशरफ्त ये हुई है कि CNG वालों ने जो अपनी एक कंपनी बनाई थी उनको इजाज़त दी गई है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस अपने लिए मंगाएं, जो कि काफ़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी एक स्टार्ट है और चलाएं। इन बातों पे हम बात करने के लिए हमने एक एक्सपर्ट को दावत दी है, सलमान नकवी साहब को। सलमान अहमद नकवी साहब हेड ऑफ सेल्स हैं आबा अली हबीब सिक्योरिटीज़ के। सलमान साहब पहले तो थोड़ी सी मार्केट पे कमेंट कर दें कि ये हम काफ़ी तेल की कीमत में भी और मार्केट्स में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देख रहे हैं। एक ही दिन में कई सीज़न नज़र आते हैं, कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे रेड है। ये क्या हो रहा है ऑयल मार्केट और टोटल वर्ल्ड मार्केट में? ज़ाहिर एक बहुत बड़ा डाउनफॉल ऑयल प्राइसेस में पिछले 3 महीने में आया है और
बज़ाहिर लग रहा है कि अराउंड $30 कुछ एडजस्टमेंट हो रही है और ये ज़ाहिर फ्लक्चुएशन इसमें इसके अराउंड रहेगी। काफ़ी हैवीली शॉर्ट होगा यकीनन। 30 और 35 के दरमियान ऑयल चल रहा है। अगर ये कुछ अरसा अबव 30 गुजार ले तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन होगा ऑयल प्राइसेस के लिए कि अब मज़ीद इसमें डिक्लाइन नहीं आएगा। तो 30 और 35 के दरमियान हमारा ख्याल है कि कुछ अरसे रहना चाहिए इसे और ये मेंटेन कर लेगा तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमारे ऑयल E&P सेक्टर पे देखेंगे। सऊदीया की होती हुई नज़र आ रही है आपको? रशिया और सऊदीया की एक चीज़ पर तो कमिटमेंट है कि भाई सप्लाई बढ़ाएंगे नहीं और एक चीज़ तो बहरहाल सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ईरान की सप्लाई तो आने वाली है कि ईरान तो नहीं मान रहा। जी ईरान मसला ये सर कि ईरान की अंडरस्टूड है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई अचानक फ़ैसला है। ये मेरा ख्याल है जो ऑयल प्राइसेस इतने घटे हैं उसमें ये डिस्काउंटेड फैक्टर है कि भाई ऑयल ईरान का आएगा और उसके बाद ऑयल घटेगा, तो इट इज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड। बट लेट्स सी कि अभी कुछ कहना कबलस वक्त है और अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी जाइंट्स ऑयल की E&P सेक्टर की वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही हैं। यकीनन अभी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स आए, ये वक्त हमें क्लियर करेगा। अगर एक आध महीना ऑयल 30 अबव मेंटेन कर ले तो मैं समझता हूँ कि फिर ईरान और दूसरे इशूज़ समझ लें कि उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मुख्तसर एनालिसिस। अच्छा, इस ईरान के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी आप देखें। वो कह रहा है कि आप रशिया और सऊदीया को उसने कहा आप तो 10-10 मिलियन बैरल पे चले गए एक्सपोर्ट, उसके बाद कह रहे हैं कि फ्रीज़ कर दो। हम इतने दिनों से बंद पड़े हुए थे, अब आपने थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू किया तो आप कहते हैं फ्रीज़ कर दो, तो ये तो जोक है। तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कैसा देखते हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि ओपेक में भी नहीं है ईरान और उसका अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये डिसाइड करेंगे सब मिलके कि आया किस तरीके से जो है बैलेंस को मेंटेन करें। तो अब तक बहरहाल जो बिहेवियर है वो ऑयल प्राइसेस के लिहाज से खासा पॉजिटिव है, यानी ऑयल इतना डिप्रेस नहीं हुआ है, कुछ हुआ है बट फ़ौरन रिकवर भी कर गया। बल्कि ये कल रात में बड़ा अच्छा रिकवर कर गया था। अच्छा, कल कहाँ तक गया था साहब? अबव $33 तक ये अच्छा, चला गया था। तो ये अमेरिकन क्लोज हो रही थी, जापानीज क्लोज, बिल्कुल, तो उस वक्त ये सिचुएशन थी, हाँ, बाद में गिर गई है, बाद में, तो जिसका इम्पैक्ट हैंगसेंग पे आया जी, और दूसरे मार्केट्स में। अच्छा, कैपिटल मार्केट्स का जहाँ ताल्लुक़ है उसमें कुछ करेंसीज़ के इशूज़ भी आ रहे हैं और जितनी वो क्या इश्यूज़ है सर? जिस तरह चाइना की करेंसी मज़ीद वीकर होती नज़र आ रही है, लेकिन जापानीज़ करेंसी में अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी है, तो इसलिए हमने चाइना की मार्केट में फिर दोबारा से करेक्शन देखी है और नाउ कम बैक टू आवर। अच्छा, आज जो गिर गई है मार्केट काफ़ी, तो चाइना की करेंसी का ताल्लुक है? करेंसी का भी कि उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, वीक करने की कोशिश की है? नहीं, कुछ डिवेल्यूशन, अच्छा, कुछ वीकनेस बीच में आया था कि उसको रोकेंगे हम, कोशिशें हैं, लेकिन ताहाल वो भी तो आज तो हेवी लॉस है ये, हैवी, जी हाँ, लॉस है। अलबत्ता जापानीज़ करेंसी जो है वो थोड़ी सी फाइट बैक कर रही है और हमारी लोकल सिचुएशन सूरत हाल ये है कि हमारी मार्केट चूँकि बड़ी अट्रैक्टिव वैल्यूज़ पर है और आ भी गई थी, गुज़िश्ता कोई 3-4 दिन पहले काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूज़ पर थी, तकरीबन 7-7.5 की PE पर आ गई थी। टोटल मार्केट की बात कर रहे हैं या जी, टोटल मार्केट 7 पे आ गई, 7-7.5 की PE पर आ गई थी। अच्छा, which is very rare, I think, in this time. It's very rare after 7-8 years, I think ये हुआ है। 2008 में ऐसा हुआ था या अब हुआ है, लेकिन वो रिकवर करी है, उसने अच्छा बाउंस बैक करा है हमारी मार्केट ने और दोबारा 31,000 को टच कर रही है और थोड़ी सी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, आइटम सेक्टर वाइज सपोर्ट है, अनाउंसमेंट सीज़न है, उसमें मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स अच्छी भी हैं और कुछ सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है।
जिसमें सर फहरिस्त सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट। तो हमारी मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी है। कुछ इंटरनल इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे और कुछ सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं स्टॉक मार्केट के। स्टॉक मार्केट के सिस्टमेटिक इश्यूज़ में जो रूल्स रेगुलेशंस और इतने सख्त करे गए थे, और प्लस जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो इन्वेस्टिगेशंस का र्यूमर्स की सूरत में एक हमारे प्राइवेट चैनल जो सुबह शाम उसको ऐलान करते रहते हैं और रोज़ाना किसी न किसी को सज़ा दे देते हैं, तो उससे कैपिटल चूँकि शाये होता है और इन्वेस्टर साइड लाइन इख्तियार कर चुके हैं और हमारी मार्केट का वॉल्यूम काफ़ी श्रिंक कर गया है अभी भी। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो मैं समझता हूँ हमारी मार्केट पर बड़ा बुरा हुआ है। ये वो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मार्केट डिप्रेस रही है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक कैपिटल गेन टैक्स की मद में गवर्नमेंट को पिछले साल के मुकाबले में 75% लो रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, जो सूरत हाल है। यानी एक सोने की मुर्गी जो जी अंडा देती थी और जिसमें चारों तरफ से अंडे ही अंडे थे वो खा गए और वो समझ लें कि वो खा गए। या ये बहरहाल तवज्जो की मुस्तहक है, इसलिए कि जब पॉजिटिव थी तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर और फाइनेंस मिनिस्टर से क्रेडिट लेते थे। नाउ अब उनका ये फ़र्ज़ बनता है अगर इसके इश्यूज़ हैं जो उनके बस में कम से कम वो तो हल करें। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशंस और इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि उसको भी एक प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, करप्शन के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए अगर है, मगर एक प्रोफेशनल वे में जिससे बिज़नेस डैमेज ना हो, जिससे कैपिटल फ्लाई ना कर जाए, जिससे इन्वेस्टर्स जो हैं साइड लाइन ना हो जाएं, इस तरह का तासुर खौफ हरास ना हो जाए जो है वो ना हो, तो वो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। अदरवाइज़ जितनी रिकवरीज भी नहीं होगी उतना रेवेन्यू में और टैक्सेशन में शॉर्टफॉल हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट के अलावा ये जो आपने एक और इशू उठाया कि कुछ मीडिया वाले जो हैं रोज़ाना शाम को किसी न किसी को सज़ा दे देते हैं बज़ाब्ते। जी जी, जज ज्यूरी सब कुछ वही है, एग्जीक्यूशनर भी। तो ये इनको कौन रोके, क्योंकि ये मसला ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि बढ़ते ही चला जा रहा है। अब 100 से ज़्यादा चैनल हैं, हाईली पेड लोग बैठे हुए हैं जिनका काम यही है कि कोई ना कोई इशू शाम को 7 से लेके 11 बजे रात तक लाना है, नहीं है तो मैन्युफैक्चर करना है। रोज़ाना इश्यूज़ तो नहीं होते ना मुल्क के अंदर, जी हाँ, तो मैन्युफैक्चर करते हैं वो। जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। उसको उनको कोई चेक बैलेंस नहीं है। अगर देखिए कोई इदारा नया भी है या FIA है, कोई एक्शन लेता है और इट इज़ प्रूवन रॉन्ग, दे आर अकाउंटेबल टू दैट। उन पर बाज़ाब्ते क्रिटिसिज्म होती है, उन पर जजेस बुला के उनको अच्छा खासा जलील भी कर देते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं। यकीनन आपका कंसर्न बजा है और इन्होंने बेड़ा गर्क किया है हमारे मुल्क की मईशत का, सियासत का। बैक वक्त एक इंसान माहिर माशियात भी बना हुआ होता है, अच्छा, अक्सर जो माहिर माशियात में बाद में पता चला वो डॉक्टर तो हैं, लेकिन वो फिजिशियन डॉक्टर हैं। फिजिशियन डॉक्टर, उनको इकोनॉमिक्स का भी नहीं पता। भी नहीं पता, बल्कि माहिर कानून भी होते हैं वही, माहिर सियासियात भी वही होते हैं और अपनी अपनी राह गलापते हैं। और एक चेहरे पे एक डिप्रेशन और एक बड़ा अजीब सा तासुर लेके आते हैं। फिर उसी चैनल पे सुबह के वक्त शो होता है मस्त, बहुत मस्त मलंग, बिल्कुल। रात को डिप्रेशन था, सुबह को सब सुबह लग रहा रंगीन है, कलर है, डांस हो रहे हैं और गाने हो रहे हैं और जनाब वो हो रहे हैं। ये बड़ा जनाब है। और इसमें हुकूमत की जो अच्छी कोशिशें हैं उसका सत्यानाश ये करने पर तुले हुए होते हैं। इन लोगों की इतनी हाई पेड क्यों होते हैं, सोचने की बात है। क्या क्योंकि ये सेंसेशन क्रिएट करते हैं तो व्यूअरशिप बहुत मिलती है। डेफिनेटली। अब ये जो हम सीरियस बैठ के बातें करें इसको कोई नहीं देख रहा। नहीं, ये बड़ा स्टार भी नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ डिलेमा एक बड़ा एक अभी हम कोई गंदी लैंग्वेज यूज़ कर लें, डांटना शुरू कर दें, एक दूसरे को चीखने लगे, एक दूसरे को ग्लास मारे, तो ये शो चल पड़ेगा और इसकी रेटिंग आ जाएगी। जी बिल्कुल। और ऐसे बात कोई भी नहीं होगी उसमें, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पे जिस पे इन्वेस्टर डर जाए, हाँ, उस पे बिला तकल्लुफ़ जो है वो खुलेआम जनाब उस पे अपने अपने व्यूज़ और मुसलत करना, उसकी बाल की खाल उतारना। 25 साल पुराना इशू होगा, लग रहा है कल हुआ है। 20 साल पुरानी वो दिखाएंगे कि जनाब ये एक क्लिप, एक आम आदमी को पता ही नहीं कि ये 20 साल पुरानी है या कल की है। जी, उसको वो मैनिपुलेट कर देंगे। फिर वो विदाउट कॉन्टेस्ट जो है बातें
जोड़ना शुरू हैं क्या और किस तरीके से उसको बयान कर। मैं समझता हूँ ये बड़ा इशू है, हुकूमत को कुछ ना कुछ कानून साजी करना पड़ेगी, ये नेपरा के करना अंदर चाहिए। आता है ना, नेपरा को चाहिए इस पे बात। नहीं, मैं समझता हूँ ये नाअहल इदारे हैं, इनमें वो सलाहियत नहीं है या इनकी पावर नहीं सॉरी, है। इसमें बहुत पैमरा, सीरियस, नॉट नेपरा, जी हाँ, पैमरा शुड लुक इनटू दिस। जी हाँ, वो गंदे लैंग्वेज पे तो वो आ गए हैं, एक दो जगह उन्होंने रोका भी है। जी हाँ, देखें इश्यूज़ पर ज़रा वो करें। एक तो टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए, 7 से लेकर 11 तक के शोज़ बहुत हो जाते हैं, 1-2 घंटे के हों और एक ही कंटेस्ट होता है। कुछ इसमें कुछ कानून साजी इस तरह हो कि उसका डैमेज ना हो, एक बस एक डिस्कशन हो और उसके बाद वो खत्म हो जाए, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, उसका कोई Constructive हो। पॉजिटिव रिजल्ट निकल के और आए। फिर आप देखें कि रियल इश्यूज़ पे फिर भी तवज्जो नहीं होती। यानी जैसे अब वाटर शॉर्टेज है कराची में, या पावर का शॉर्टेज है पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची में जो पिछले दिनों अचानक स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ, बहुत सारी चीज़ें ये करें तो इससे एक आम आदमी को फ़ायदा होगा। और इस पे ज़ोर दें, इस पे एहतजाज करें, इस पे लड़ें, तो आम आदमी भी खड़े होकर जो है ना ताली भी बजाएगा, उसको अप्रिशिएट करेगा, उसको एक फ़ायदा होगा। महंगाई पे करें। अब देखें ना, मज़े का मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूँ। ऑयल $75 था, दूध $70 था। ऑयल $30 है, दूध $85। लो, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया जी। पहले कहते थे कि जी तेल से रिलेटेड है सब चीज़। बकरे का गोश्त 450 था या 500 के लगभग था, वो 700 के लगभग है, $30 पे। अब खुदा ना खास्ता ये ऑयल $35 हुआ तो ये ₹100 दूध होगा, बड़े आसानी से कर देंगे। ये इस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसी किस्म के और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम पे मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे लेंगे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। नकवी साहब, सलमान नकवी साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने शो ये ब्रेक से पहले 2-3 बात बड़ी चुपती हुई कही है। और वही कही कि पहले हमेशा ये कहा जाता था कि जो महंगाई होती है उसका ताल्लुक तेल से है। तेल तो बता रहे हैं कि इतनी नीचे आ गई, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूध की कीमत, गोश्त की कीमत जो है पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन इशू पे वो उनका कहना है कि लोग बात नहीं करते। दूसरे बिल्कुल ही बेकार से इश्यूज़ पे रोज़ाना बातें होती हैं जिससे काफ़ी डैमेज हो रहा है कैपिटल मार्केट। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए एक्सपर्ट बन के जिनको इदराक ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकल रहा है। कोई इदारा नहीं है जो उनको चेक कर सके, कोई रोक सके उनको। और उससे इनका कहना है कि मार्केट पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। इंडीड रेगुलेशंस टाइट की जा रही हैं, इंडीड कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, होनी चाहिए, लेकिन उसके आड़ में आपने तमाम के तमाम जो अच्छे अच्छे लोग थे, आइकॉन्स थे सोसाइटी मार्केट के, उनको आपने इतना बदनाम कर दिया, ख़राब कर दिया कि उससे आम इन्वेस्टर डर गया, भाग गया। ये भी एक वजह है हमारी मार्केट के वीकनेस की। अदरवाइज़ इनका कहना है कि हमारी PE जो है सिर्फ 7.5 पे आ गई है, जो इस वक्त दुनिया में आई डोंट थिंक आप सोच भी सकते हैं कहीं भी। चाइना का PE 60 है, इंडिया का 20-22 है, यहाँ 7.5। यानी इतनी सस्ती मार्केट है और सपोर्टेड बाई रिज़ल्ट्स। अभी आपके सामने रिज़ल्ट्स हैं। हबीब बैंक का रिज़ल्ट आया 35 बिलियन का। नेशनल बैंक जो कभी 5 बिलियन कमाता था 20 बिलियन कमा के दे गया इस दफ़ा आपको। और उसका जो बनता है PE नेशनल बैंक का 9 बनता है, 60 का बिक रहा है उसका शेयर। हबीब बैंक का PE आया है 24 रुपये और वो 178 का बिक रहा है। अगर मल्टीपल ऑफ 10 की बात करें तो उसको 90 या दूसरे को 240 पे होना चाहिए। ये सारे रिजल्ट सपोर्ट कर रहे हैं। अस्करी बैंक जैसा बैंक भी 5 बिलियन कमाता, मिज़ान भी 5 बिलियन कमाता, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्जिन सो कॉल्ड कम हो गए। तो रिज़ल्ट हमारे अच्छे हैं, मार्केट ख़राब है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी है। लेकिन साहब ये जो आपने गोश्त और उसकी बात की, इसी को थोड़ा और कंटिन्यू करें। और करता ये हूँ, चीज़ें लोगों को हिट होती है। हमारे कैमरामैन वाले ने भी इसको नोट किया। रियल फैक्ट और बताता हूँ मैं। मसलन अभी मेडिसिन्स की दवा कीमतों में अबाउट ऑन एवरेज बेसिस 60% इजाफा हो गया अचानक, जबकि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आई हैं, बिजली की कीमतें नीचे आई हैं, पेट्रोल ऑलरेडी नीचे आया है। तो मेडिसिन में 60% इजाफा हो गया और विदाउट नोबडी चैलेंज इट। इस पे कितने प्रोग्राम हुए मीडिया पे, नोबडी कंसर्न।
कुछ छोटे जगहों पे या कहीं आवाज़ें उठी, कुछ हुआ और कुछ प्रेशर डाला गया, कहीं से अननोन जगह से प्रेशर आया, कोई पावरफुल जगह से, तो थोड़ा बहुत शायद उसको देखा गया। लेकिन पहले तो वो इजाफा हुआ कैसे, क्या उसके रैशनल्स थे हर कीमत बढ़ने के। देखें ना, दूसरे ममालिक में कीमत बढ़ने के उसके रैशनल्स होते हैं, उसकी कोई वजूहात होती हैं, उसके बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता। 10-10, 20-20 साल तक चीज़ें एक ही कीमत पर चलती हैं। अब जाके सऊदीया में थोड़ी चीज़ों में महंगाई हुई है, सऊदी अरब में, जब ये पेट्रोल तेल का उन्होंने कुछ टैक्सेशन लगाए, तो कुछ रद्दोबदल किया है, तो कुछ। अच्छा, ये सऊदी अरब में मैं 13 साल रहा हूँ, वहाँ हमें पता ही नहीं था कि ये चावल दाल या हर चीज़ जो बहुत सस्ती मिलती थी, तो पता ये चला था कि एसेंशियल खाने की चीज़ों में गवर्नमेंट अच्छा खासी सब्सिडी देती थी। सही हो सकता है वो सब्सिडी उन्होंने हटा दी हो, खामोशी से। खामोशी से हो सकता है, हमें पता भी नहीं था लेकिन कि चावल पे सब्सिडी चल रही है और इस पे सब्सिडी। कम से कम हमारे यहाँ रातों रात जो कीमतें बदलती हैं, या पहली तारीख को कुछ होती है कीमत, अगली पहली को कुछ होती है, चाहे बिजली नीचे जाए, चाहे पेट्रोल नीचे जाए, कुछ कीमतें ऊपर, कोई इसको चेक करने का। तो हम मीडिया की जिस तरह बात कर रहे हैं, ये रियल इश्यूज़ हैं आवाम के, इस पे कितने प्रोग्राम, कितने टॉक शोज़, कितने बुला के जो जिम्मेदार हैं उनको बुरा बुला के, हाँ, कि भाई उन्हें शर्मिंदा करें, उन्हें हाईलाइट करें कि भाई ये है। और तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हैं, बल्कि यूँ समझ लें आप कि जब चंगेज़ खान ने बगदाद पे हमला करा था, तो उसकी फ़ौजें 20 मील दूर थीं और बगदाद में बहस लगी हुई थी, कव्वा हलाल है या हराम है। वो चंगेज़ खान सामने बैठा। तो हमारे मुल्क में यही हाल है, इश्यूज़ हैं, उसको तो पानी का क्राइसिस। अब इंडिया डैम पर डैम बना रहा है, शायद कुछ अरसे बाद प्रॉब्लम आएगी। इस पर कितने डिस्कशंस होते हैं, कितनी इस पर थाट्स हैं। हुकूमत की यह है कि अपना टाइम गुजार के 2-3 साल उसके रह गए, उसके बाद वो दूसरे पर डाल के आगे निकल जाए, उनकी ये कोशिश है। तो ये है, कर्ज़े हमने इतने ले लिए, ये कैसे पे होंगे, या मज़ीद कर्ज़े बढ़ गए। अगले प्रोग्राम में भी हमें जाना पड़ेगा, इसलिए कि हमारी जो सूरत हाल है, तो जिस स्टेज पर अभी जो डेट इक्विटी रेशो जिस स्टेज पर आ गया, इससे बढ़ा तो क्या सूरत हाल हो जाएगी हमारे मुल्क की, इसको कोई। देखिए 68% ऑफ जीडीपी ऑलरेडी हो चुका है, और ये अगर बढ़ते बढ़ते 100 पे चला गया तो आपका मुल्क ख़त्म। जी हाँ, इस पे कोई हम उस तरफ गामजन है, उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं है, उसको स्लो करने की कोई कोशिश नहीं है। इट गोज़ ऑन। 1.5 ट्रिलियन का कर्जा आपका हर साल बढ़ रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड का एक इंडेक्स है, उसमें हम मुस्तकिल, हमारा जो है वो पीछे की तरफ हमारी इम्प्रूवमेंट है, उस पर कोई शो नहीं होता। इस तरह की बहुत सारे एजुकेशन पॉइंट्स हेल्थ वाला के इंडेक्स में हमारा मुकाबला अफ्रीका के गरीब तरीन मुल्कों से होने लगा। जी हाँ, बड़ों से तो सवाल ही जी बताइए। और अभी आजकल में 200 बिलियन रुपीस डेवलपमेंट प्रोग्राम में से कट करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन दी बजट डेफिसिट। यानी एक बहुत बड़ा पहले ऐलान करा जाता है कि डेवलपमेंट होगी, उसका क्रेडिट लिया जाता है, उसके बाद उसमें और 200 बिलियन कट करा गया। वो एक अपनी, यानी कि सारी जो अखराजात हैं वो वैसे के वैसे ही, शायद ज़्यादा हैं, वैसे ही दौरे, वैसे ही ठाट बाट शाहाना बादशाहों की तरह हैं, सब कुछ वही है, वही करप्शन का म्यार है, दबा के लूट है। मगर 200 बिलियन जो सड़कें या रोड्स या वगैरह वगैरह वगैरह, इस पर कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर जो मेट्रोज़ बनी हैं, जो बन रही हैं, जो ऑरेंज ट्रेन, उस पर जो अरबों रुपए लग रहे हैं, उससे तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम एजुकेशन सिस्टम, ये सब अपडेट हो सकता था, अच्छा हो सकता था, और इससे 20 करोड़ लोगों को फ़ायदा होता है, जबकि वो उन प्रोजेक्ट से शायद चंद लाख लोगों को फ़ायदा। उन प्रोजेक्ट का ये लोगों ने बताया कि एक आदमी जो रिक्शा भी अफोर्ड नहीं कर सकता जी, उसको आप इम्पोर्टेड एक मर्सिडीज़ ला के दे दें जी, कि बेटा चलाओ इसको जी। तो ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनका यही हाल है। एक एवरेज कॉस्ट ऑफ द बस राइड इन इस्लामाबाद पिंडी जो बीच में मैं गया उसके ऊपर, या लाहौर में, उसके असल कॉस्ट 60 रुपीज़ है, और 20 रुपये पब्लिक 20 दे रही है। तो वही बात हो गई कि अब 40 रुपया कौन देगा, कब तक देगा सब्सिडी? कोलैप्स होगी, बिल्कुल कोलैप्स होगी, बिल्कुल। ऑरेंज ट्रेन तो बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाएगी, स्टार्ट होते ही कोलैप्स हो जाएगी। यानी ये मुल्क अभी तो यहाँ कराची शहर में, जो कि 2100 में से 1400 बिलियन टैक्स जमा करता है, यहाँ तो 20-20, 30-30 साल पुरानी बसें चल रही हैं जी, हैं, और कोचेस चल रही हैं, और उसका किराया 15 से लेके 20, उसको भी देने में लोग कंडक्टर से बड़ी लड़ाइयाँ करते हैं और कहते हैं बड़ा महंगा है। उस मुल्क में आप ये 60 रुपये वाला सवारी लाएंगे
तो इकोनॉमिकली तो वायबल नहीं है ना वो। फिर आप ये देखें, हम कुर्बानी दे रहे हैं, महंगा ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें में हम टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं चलें ठीक है मुल्क को फ़ायदा होगा, वो जो ऑयल हम महंगा ख़रीद रहे हैं तो हो सकता है वो पैसा हुकूमत के किसी ऐसे काम में इस्तेमाल हो या जिससे फ़ायदा हो। लेकिन इस तरह के अगर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जा रहा है तो हम जो कुर्बानी दे रहे हैं, जो 20 करोड़ लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं, जो अपना पेट काट रहे हैं, वो तो ज़ाया जा रही है। इस पे कोई प्रोग्राम प्राइवेट चैनल्स। अच्छा नकवी साहब, ये तो हमारा वैसे तो ये बिज़नेस का प्रोग्राम होता है, लेकिन एक दो इश्यूज़ सोशल मीडिया पे भी और यहाँ भी मैंने रेज़ किए। मिसाल के तौर पे मैंने ये कहा कि भाई दुनिया भर में गंदम की कीमत हो गई 22 रुपये जी, आप 33 रुपये में सो कॉल सपोर्ट प्राइस से ख़रीदते हैं और सिर्फ वीआईपी से ख़रीदते हैं, सबको पता है, बारदाना सबको नहीं मिलता। और 33 रुपये में आप देते हैं मिलर को। मिलर पता नहीं कैसे वो 33 रुपये की चीज़ 50 रुपये में आटा खुलेआम बेच रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाले। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 22 रुपये ला के मैं कराची वालों को कम से कम 25 में दे दूँ आटा, तो बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा गरीबों को। ये बात मैंने लिंक्डइन के आर्टिकल पे भी लिख दी और ट्विटर वगैरह पे भी खुरम दस्तगीर वालों को भी स्टैग किया था, शो में भी बोलता रहा। एक और चीज़ पे मैंने कहा कि भाई चीनी जो है दुनिया भर में, उस दिन खबर आई कि 370 पर टन हो गया है, पहले 420 होता था, ड्यू टू द फैक्ट कि ब्राज़ीलियन करेंसी आपको पता है कितनी हेवीली गिरी है, तो चीनी उस वजह से सस्ती हो गई जी। तो मैंने कहा 37 रुपये की चीज़ बाहर है, इंपोर्ट करके शायद 40 की पड़ जाएगी यहाँ जी। आप बेच रहे हैं इस वक्त 64 रुपये की यूटिलिटी स्टोर में, और जगह कितने में बिक रही नहीं पता मुझे। 13 रुपये की आपने सब्सिडी दे दी शुगर केन एक्सपोर्टर्स को, तो 13 रुपये तो कौम का वैसे गया, और उसका आपने इनाम ये दिया कि 50 रुपये की चीनी 64 की हो गई, जो इंटरनेशनली अगर मंगाया जाए तो 40 की भी नहीं है। तो उस पर खुरम दस्तगीर साहब का एक बयान आया कि जी वो असल में इसलिए देना पड़ा 13 रुपये के ग्रोअर्स के पास पैसे नहीं थे, तो हमने उनको ये हेल्प दे दिया, तो उससे उन्होंने ग्रोअर्स नहीं, मिलर्स के पास पैसे नहीं थे टू पे ग्रोअर्स। ये एक जस्टिफिकेशन उन्होंने क्रिएट की है। ये कैसी जस्टिफिकेशन? अगर आप एक्सपोर्ट ना करते तो ये 13 रुपये भी ना देना पड़ता और चीनी आराम से 50 की मिल रही होती। वही एक्सपोर्ट करके जो है वो महंगी इंपोर्ट भी हुई है, ये भी हमारे यहाँ की हिस्ट्री है। अब देखिए ना, जो चीज़ 40 की दुनिया में मिल रही है आप 64 की बेच रहे हैं, तो ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। फिर उसके ऊपर 13 रुपये की आप सब्सिडी भी हमसे दिलवा रहे हैं। आपने इससे पहले जो गंदम की बात बताई, आज से 7-8 साल पहले यही गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है ये डबल कर दी गई थी। उसका जवाज़ ये बनाया गया था कि ऑयल प्राइसेस उस वक्त 110 या 20 डॉलर चल रहे थे, उसका ये जवाज़ बनाया गया था। अब क्या जवाज़ है? दुनिया में सस्ती हो रही है, ऑयल नीचे है, अब क्या जवाज़? इसका मतलब है कि अपनों को नवाजना या अपने खांचे किकबैक्स वगैरह, कमीशंस वगैरह, ये सबको पता है कि बारदाना जिसको कहते हैं बोरी, जिस पे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसके बगैर आप उस रेट पे नहीं बेच सकते। आपको नॉर्मली अगर आप मार्केट में, ओपन मार्केट में बेचेंगे तो वो बहुत कम पे बेचते हैं। तो ये तो सबको पता है कि बारदाना उसी को मिलता है जो कुछ हु इज़ हु इन दैट एरिया। तो ये तो वीआईपीज़ को सपोर्ट करने के लिए आम आदमी को मारना, उस मुल्क में जहाँ कम से कम 4 करोड़ लोगों को पेट भर के खाना नहीं मिल रहा, और रोटी इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, वो 25 रुपये की चीज़ को आप 50 में बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बड़ा पॉपुलर अवाम दोस्त हुकूमत है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से हमारा प्राइवेट चैनल, मीडिया चैनल जो है, जरदारी साहब के एक बयान को लेके बैठे हुए सुबह से शाम। बाद में पता चला एक ऐसा आदमी नहीं, बाद में पता चला उनका है ही नहीं, वो है ही नहीं, डिसोल्व कर दिया। तो एक अजीब बात हो गई। आप देखें, एक ऐसा इंसान जिसकी अब क्या सियासी ऐसी कोई वैल्यू है, और ये चीज़ें हो गई। इस पे इन्हीं दिनों में ये गंदम की कीमत, इमदादी सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी। और मज़े की बात यह है कि जब एग्रीकल्चर टैक्स लगने की बात आती है, हुकूमत कहती है कि ये सूबाई मामला है, और जब इमदादी कीमत बढ़ाने की बात आती है तो फेडरल गवर्नमेंट बढ़ाती है। यानी महंगाई करनी हो, कोई जेब से निकालना हो, तो वो फेडरल गवर्नमेंट की टैक्स लगाना, कहते नहीं ये तो सूबाई का मामला है। आप देखें किस तरह मिली भगत किस तरीके से चल रही। तो हमारे चैनल जो है वो लेके जनाब बेकार इशूज़ को लेके पूरे 2-2, 3-3 दिन आवाम के ज़ाया करते हैं, उनके जहनों को कंफ्यूज करते हैं, कन्फ्यूजन डालते हैं। एक सादा लोग, क्योंकि लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं है, वो उसी को देख के वो खुश होते रहते हैं, समझते हैं कि किसी की बुराई अच्छाई है। तो
मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जी। रियल इश्यूज़ पे कोई तवज्जो नहीं है, कुछ नहीं है। इस पे कानून साजी होना चाहिए, और जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा किसी गवर्नमेंट का तो वो कानून साजी करेगी। अभी बज़ाहिर अपने काम है तो वो। अच्छा देखिए, ये जो इशू आपने गोश्त वाली उठाई, दूध वाली उठाई, और ये जो मैंने अभी वीट की बात की और जो मैंने चीनी की बात की, यकीन मानिए ये डायरेक्ट हिट करती है गवर्नमेंट को। जी वो नहीं चाहेंगे कि मैं और आप बैठ के ये बातें करें। जी। हम इधर उधर की किसी पर्सनैलिटी को लेके अभी गंदा करें तो हुकूमत को उससे क्या नुकसान हो रहा है? आपका शो चटपटा हो रहा है, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये जब आप बात करते हैं कि 33 रुपये में तुम गंदम क्यों ले रहे हो जबकि दुनिया में 22 का है, मत लो। या जब ये कहते हैं कि आप शुगर क्यों एक्सपोर्ट कर दिया, आपने ना करते तो 50 का मिल रहा होता, बल्कि 40 हो जाता शायद, जी बिल्कुल। तो आवाम के लिए फ़ायदेमंद था। जी। ये चीज़ें चुभती हैं, और अब गवर्नमेंट बहुत मजबूर हो रही है सोशल मीडिया वगैरह की वजह से भी कि उस पर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दे, सही या गलत। खुरम साहब ने एक्सप्लेनेशन तो देने की कोशिश की और आवाम दोस्त बनने की कोशिश की, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं। जी हाँ। इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए कि भाई दूध की कीमत क्यों बढ़ गई, की गोश्त की कीमत क्यों बढ़ गई जबकि तेल की कीमत घट गई। यार तुम हमेशा कहते थे कि तेल की कीमत से बढ़ती है। NLG की बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है और उस पर बड़ा फ़ख्रिया कहा जा रहा है कि हमने ये करी है। तो 13 पॉइंट समथिंग % जो है वो ब्रेंट ऑयल से रिलेटेड है। अब ये ऑयल आज नीचे है शायद, एक और 15 साल की डील है। एक तो 15 साल तक अब सुई सदरन, सुई क्या होगा उस दौरान? और PSO अब ये प्राइवेटाइज नहीं हो सकते। एक तो ये होगी बात ख़त्म, क्योंकि वो ही जिम्मेदार हैं इसके, तो वो प्राइवेटाइजेशन तो उनकी ख़त्म हो गई। 15 साल की डील है तो ऑयल प्राइसेस हो सकता है साल 2 साल शायद डिप्रेस रहें, बट देखें ऑयल यूज़ होता है, फैक्ट्री भी चलती है, गाड़ी भी चलती है, सारी दुनिया का निज़ाम ऑयल से चल रहा है ताकतवर मुल्कों का, तो ये ज़रूर बाउंस बैक करेगा। उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, ये उस पर जश्न मनाया जा रहा है, हमने बड़ी सस्ती डील की है, बड़ा वो करने वाले आज तस्वीर आ गई इस कश्ती की जो अमेरिका से LNG लेके निकलेगी। इस वक्त वहाँ पे 1.8 का MMCFD मिल रहा है। ये कश्ती लाके आपको करंगी में आराम से $4 का देने के लिए तैयार है। नो कनेक्शन विद बेंट, और आप इसके लिए एक डील कर लें, एक कश्ती की कर लें, 4 कश्ती की कर लें। 19 बिलियन MMFCFD गैस इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ LNG। ये बात मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, लोग कहते थे ये हवाई बात है। आज तस्वीर आ गई कि लुजियाना जा रहा है, वहाँ से कश्ती लेकर पहले कश्ती निकलने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उधर से भेजने वाला है। इस दौरान जबकि आपको पता है कि $3-4 में बहुत आसानी से LNG खुलेआम बिक रहा होगा। एनी नो कनेक्शन, नो लॉन्ग टर्म डील, 6 मंथ डील, 3 मंथ डील आप कर सकते हैं। ये अपनी गैस की अपनी एक बन चुकी है वो कमोडिटी एक्सचेंज, नथिंग टू डू विद बेंट, और आपने 15 साल में लॉग इन कर लिया अपने आप को। नफ़ी साहब, इस तरह की और भी बहुत सारी बातें फिर आइएगा करेंगे, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, ये आज की हमारी गुफ्तगू थी और हमने इस पर कोर इश्यूज़ उठाने की कोशिश की। नकवी साहब ने कहा कि इस तरह के लूज टॉक्स जो होते रहते हैं 7 बजे से 9 बजे 11 बजे तक, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। मार्केट की गिरने की भी एक बड़ी वजह ये रही है, अदरवाइज़ हमारी मार्केट बहुत साउंड है, बहुत अच्छे पीस हैं। हमने अभी कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए, बहुत ही अच्छे। इसी तरह हमने कुछ बेसिक इश्यूज़ को डिस्कस किया है, और हम तहिया करते हैं नकवी साहब और मैं कि जहाँ बैठेंगे यहाँ ये बात उठाएंगे कि दूध महंगा क्यों हुआ, गोश्त महंगा क्यों हुआ, आटा हमारे इतना डबल कीमत पे क्यों बिक रहा है, चीनी डबल कीमत पे क्यों बिक रही है। हम उठाते रहेंगे, चाहे हुकूमत को जो करना है कर ले हमारा, हम हर जगह उठाएंगे ये बात, क्योंकि यही असल इश्यूज़ हैं, आवाम के इश्यूज़ हैं। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।